नमस्कार सभी पशुधन सहायक भाइयों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पशुधन सहायक का 13 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक संभागीय स्तर पर, उसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, जीके का क्या पोर्शन रहेगा और उसका सब्जेक्ट का क्या पोर्शन रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितने नंबर का रहेगा। जैसा आप सभी को पता है कि इसमें 50 क्वेश्चन जीके के और 100 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो नंबर है एग्ज़ाम के वो रहेंगे 450 नंबर, यानी आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। उसमें से जीके का आपका रहेगा 150 का पोर्शन और सब्जेक्ट का रहेगा 300 नंबर का। उसमें आपको एक ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर कोई जीके का क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका मार्किंग सिर्फ जीके में ही जुड़ेगा, यानी 150 नंबर में से अभी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, फिर 49 क्वेश्चन 150 के हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो फिर 48 नंबर 150 के हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में कोई 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो अभी 100 क्वेश्चन है वो 300 नंबर के बन रहे हैं, तो फिर वो 95 क्वेश्चन है वो 300 नंबर के हो जाएंगे। उसमें से प्रत्येक अल्लाह से अगर एक क्वेश्चन भी डिलीट होता है तो वो एक पॉइंट पर बच्चा आ जाता है। अब अपन अगली बात करते हैं एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम का क्या लेवल रहने वाला है। सभी को यही डर सता रहा है कि एग्ज़ाम का क्या लेवल आएगा, कितने क्वेश्चन अपने को हैंडल करने हैं, क्या इसकी मेरिट जाएगी। तो अपन बात करते हैं 2016 के एग्ज़ाम से। 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 का जो पशुधन सहायक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पहली बार RSOC बोर्ड ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो उसमें से मात्र 1.5 महीने तैयारी करने का सभी LSA को टाइम मिला था। पोस्टें भी ठीक ठाक थी उसमें। तो उसमें से 120 क्वेश्चन आए थे, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आए थे और 40 क्वेश्चन जीके के आए थे। उसमें से फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 80 क्वेश्चन वाले का OBC में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यानी 120 में से 80 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। फिर 2018 की भर्ती आई। 2018 में भी 120 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था OBC में वो 98 क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद जो 2022 की भर्ती आई थी उसमें हालांकि पोस्टें थोड़ी कम थी, परंतु उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी मेरिट थोड़ी आई गई थी। लास्ट 96-97 क्वेश्चन OBC वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। हालांकि उसमें से खूब चर्चा उठी थी कि पेपर थोड़ा लीक हुआ है, ये हुआ है। मेरे विचार से थोड़ी पोस्टें कम थी, कुछ पेपर निकला भी था, उसकी वजह से ये थोड़ी दिक्कत आई थी, उसकी वजह से थोड़ी मेरिट आई गई थी। तो अभी अपन बात करते हैं कि उसके आधार पर जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून को, उसमें क्या संभावना रह सकती है, कितने अपने को क्वेश्चन हैंडल करने चाहिए और क्या इसकी मेरिट जाने की संभावना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आया, जैसा कि 2018 या फिर 2016 में जो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ आया था, बाकी पेपर बहुत ही सिंपल आया था। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट हुए थे 2016 और 18 में, उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी एग्ज़ाम पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, फाइनल रिजल्ट पर भी काफ़ी इफेक्ट आया था। परंतु उसके बाद 2022 की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए थे। एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत अच्छा था, थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, परंतु एग्ज़ाम का पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तो 2000 जो अभी अपना 13 जून को जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसमें भी इस तरह का पेपर आता है जो पिछली भर्तियों में आया है, तो मेरे विचार से जो 115 से 120 क्वेश्चन जिसके सही हो जाएंगे वो अपने को सेफ जोन में मान सकता है। अभी क्वेश्चन हैंडल करने की बात आई है, अगर बहुत ज़्यादा इजी पेपर आता है तो अपने को 130 क्वेश्चन ही के आसपास ही हैंडल करने हैं। अगर थोड़ा सा टफ आता है तो उससे थोड़ा सा अपने को डाउन भी रखना है, यानी आपको थोड़े कम क्वेश्चन ही हैंडल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं और आप उसमें तुक्के लगा कर जा रहे हो। तुक्के 10 में से आपके 1-2 ही सही होते हैं, बाकी आपके गलत ही जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की सिस्टम, उसकी लैंग्वेज, उसका जो पेपर डिजाइनिंग का सिस्टम ऐसा होता है कि आप उसमें तुक्के लगा कर क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। और नेगेटिव मार्किंग में तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको 110 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन ऐसे हैंडल कर सकते हो जिसमें से आप तुक्के लगा कर सही कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम का लैंग्वेज है बहुत सिंपल आएगी। अभी आपको अंतिम समय चल रहा है, आज सेंटरों का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ पशुधन सहायक भाई आज निकल जाएंगे अपने एग्ज़ाम की सेंटर की तरफ। वो आज जिस डिस्ट्रिक्ट में आया है वहाँ पर जाकर रुक जाएंगे। उसके बाद कुछ कल चले जाएंगे, कुछ जो नज़दीकी है वो 13 तारीख को चले जाएंगे। 3 से 6 बजे तक एग्ज़ाम होगा। टाइम
बहुत अच्छा टाइम है। दिन में आप थोड़ा सा इजी वे से रहना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का आप पढ़ भी सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि अंतिम समय तक कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जिन पर आपको डाउट लग रहा है उन क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना चाहिए। बाकी हम अपने हर नए वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। कल भी अपन एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद जैसे एग्जाम होगा उसके बाद अपन मेरिट पर चर्चा करेंगे। हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे और पशुधन सहायक भाइयों को रिजल्ट तक अपन साथ जुड़े रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।